एक और दो को, दोनों को पढ़ेंगे, पहले एक फिर दो। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी बाइबल के अंदर जब आप इस वचन को खोल कर देखेंगे, भजन संहिता 32वां अध्याय, उसके ऊपर एक हेडलाइन है, ध्यान से पढ़ें, क्षमा प्राप्ति की आशीष। मेरे पीछे कहें, क्षमा प्राप्ति की आशीष। फिर से कहें, क्षमा प्राप्ति की आशीष। कहें हालेलुया। हालेलुया। आज अगर किसी को पूछा जाए कि सबसे बड़ी आशीष क्या है, अगर आज लोग एक दूसरे से बात करते हैं और पूछते हैं कि यार तेरे लिए सबसे बड़ी आशीष क्या है, अगर कोई कहता है कि मेरे को सब कुछ परमेश्वर का दिया सब कुछ मेरे पास है, अगर कोई कहता है कि परमेश्वर का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, बस मेरा वीजा लग जाए, मेरे लिए वो सबसे बड़ी आशीष है। अगर किसी के पास बच्चा नहीं है तो वो बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक बच्चा मिल जाए तो मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है। अगर कोई बोलता है कि जीवन भर मैंने जमा पूंजी इकट्ठा करके धन जोड़ जोड़ कर मैंने अपना मकान बनाया है, लेकिन इस पर मैं पेंट नहीं करवा पाया या मैं डबल स्टोरी बनवा नहीं पाया, मेरा मकान सुंदर सा बन जाए, मैं मुहूर्त करके अपने रिश्तेदारों को बुलाकर पार्टी करना चाहता हूं, यही मेरी सबसे बड़ी आशीष है। जो भी आपकी इच्छा है जो आज तक पूरी नहीं हुई, बहुत सारे लोग कि मेरा बच्चे कामयाब हो जाए, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, मेरी सबसे बड़ी आशीष है। मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। जो मनुष्य की इच्छा होती है जो पूरी नहीं हो पाई, उसके मन में वो दुविधा चलती रहती है और वो बार बार ख्याल वहीं पर घूमता रहता है और कहता है कि शायद कोई अगर जब हम आपस में बात करते हैं और पूछते हैं कि तेरी सबसे बड़ी आशीष तुझे क्या चाहिए, कहता है यार बस सब कुछ है लेकिन एक छोटी सी एक और बस, है ना, अगर ये हो जाए ना तो मेरी तो सबसे बड़ी आशीष वही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी आशीष, शायद आपने ध्यान कभी दिया कि नहीं दिया, लेकिन बाइबल के अंदर बड़ी सुंदर बात लिखी है, पाप क्षमा की आशीष। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपने बहुत सारी ब्लेसिंग मिली हुई, जब कोई घर मिलता है तो लोग कहते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद। अगर कोई बच्चा मिलता है तो कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे बच्चा मिल गया, मेरी नौकरी लग गई, तेरा धन्यवाद। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा जीवन पहले से अब सुधर गया है, मेरे बच्चे ने नशा छोड़ दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। जब जब आपके जीवन में खुशियां और आनंद की भरपूरी आएगी, आपका जीवन बदलेगा, आप बार बार उसी बात को लेकर धन्यवाद करेंगे। लेकिन कभी भी आपने आज तक, हो सकता है, इस बात के लिए धन्यवाद शायद नहीं किया होगा, हो सकता है किया भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर ने एक आशीष हमारे जीवन में और भी रखी है। आशीष तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक बड़ी सुंदर और हर एक इंसान के लिए अनमोल आशीष जो परमेश्वर ने रखी है, हमें जानना बहुत जरूरी है उस आशीष के लिए। आपकी बाइबल में हिंदी वर्जन में 32वां अध्याय जहां पर लिखा है भजन संहिता में, उसके ऊपर लिखा है क्षमा प्राप्ति की आशीष। आपने बहुत बार वचन पढ़ा होगा लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि क्षमा प्राप्ति की भी एक आशीष है। इंसान के अगर गुनाह माफ ना किए जाएं तो बाकी आशीषें कहां से आएंगी। इसलिए गुनाहों का माफ करना, पाप का क्षमा होना, यह भी एक ब्लेसिंग है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हर एक इंसान कहता है कि मेरे को घर की आशीष, मेरे पास बच्चे की आशीष, मेरे को ये आशीष, मेरे को वो आशीष, मेरी ये आशीष, मेरी वो आशीष, मेरी वो ब्लेसिंग। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया इस बात के ऊपर कि सारी आशीषें अधूरी रह जाएंगी, सारी ब्लेसिंग अधूरी रह जाएंगी अगर पाप क्षमा की आशीष आपके पास नहीं है। बोला हालेलुया। हालेलुया। जिनको लगता है कि मेरे पास है वो जोर से बोल रहे हैं हालेलुया। हालेलुया। जिनके पास नहीं है वो जोर से बोल रहे हैं हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर पाप क्षमा की आशीष आपके पास नहीं है कि नहीं, बताओ।
है कि नहीं? पक्का? यही बात समझने की है कि बहुत सारी आशीषों को आप प्रभु के सामने मांगते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग को प्रभु के सामने आप धन्यवाद करते हैं, लेकिन पाप क्षमा की आशीष के लिए कभी आपने धन्यवाद किया? आप सोच कर देख, हो सकता है बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि पाप क्षमा की आशीष भी एक आशीष है और मुझे सबसे पहले उसी के लिए धन्यवाद करना है। बोल हालेलुया। हालेलुया। और पाप क्षमा की आशीष हमें देने वाले परमेश्वर हैं, जिसने 2024 साल पहले मनुष्य जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया, अपने बदन पर कोड़े खाए, लहू बहाया, पवित्र लहू बहाकर सूली पर जान दी और सूली पर जान देकर मौत को हरा दिया, मौत को हराकर जीवन को जीत लिया। ताली तो बजा दो। मेरे लिए थोड़े ना बजानी है, यीशु के महान बलिदान के लिए, उसके पवित्र लहू बहाने के लिए, जीवन को जीतने के लिए, उस परमपिता परमेश्वर के महान बलिदान के लिए ताली बजाकर आप धन्यवाद करें, जिसके बलिदान के द्वारा पाप क्षमा की आशीष आपने ग्रहण की, आपको मिल चुकी है। बोलो आमीन। और अगर परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ ना करें तो ये ब्लेसिंग हमें नहीं मिलेगी और शैतान कभी भी बाकी आशीषें आने नहीं देगा। अगर आपके गुनाह माफ नहीं होंगे, परमेश्वर की नजर में आप दोषी ठहरेंगे, परमेश्वर की नजर में अगर आप दोषी ठहरेंगे तो कोई भी आशीष आपके पास आने वाली नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको धर्मी जन ठहरा दिया है, परमेश्वर ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है, परमेश्वर की नजर में आप धर्मी हैं, उसके लाडले बेटे और बेटी बन चुके हैं, तो सारी आशीषें आपके पास लाइन लगकर आने वाली हैं। इसलिए हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को, हर एक परमेश्वर के बेटे और बेटी को यह बात मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर ने पाप क्षमा की आशीष, सबसे अनमोल आशीष, सबसे उत्तम, सबसे बड़ी आशीष पाप क्षमा की आशीष है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर पाप क्षमा की आशीष हमारे पास नहीं है तो बाकी आशीषें हो सकता है शैतान बहाना बनाकर रोक ले। बोलो हालेलुया। अगर पाप क्षमा की आशीष आपके पास है तो बाकी सारी की सारी ब्लेसिंग आपके पास आने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। जिनको लग रहा है वो ताली बजाकर महिमा दे रहे हैं, जिनको लग रहा है कि सारी ब्लेसिंग मेरे पास आने वाली है, वो ताली बजा रहे हैं और प्रभु को महिमा दे रहे हैं। आमीन। हाँ जी, अब पाप क्षमा की आशीष हमारे पास है कि नहीं? है कि नहीं? परमेश्वर हम सबको आशीष दे। बोलो आमीन। आमीन। आइए हम पढ़ें 32:32 और उसकी पहली आयत में क्या लिखा? क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। कितना खुश नसीब, कितना धन्य है वो इंसान जिसके गुनाहों को परमेश्वर ने माफ कर दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह इंसान, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज आप प्रार्थना में परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, आज आप प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रोते हैं, दुहाई देते हैं, प्रभु मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी कमर, मेरी गिल्टी, मेरी गांठ, मेरा कर्जा, मेरी ये, मेरा वो, मेरा ये। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैं तुझे बताना चाहता हूं कि अगर पाप क्षमा की आशीष तेरे पास है तो बाकी सारी आशीष तेरे पास आने वाली है। और ध्यान से इस बात को सुन कि धन्य वो इंसान जिसके अपराध क्षमा किए गए। बोल हालेलुया। और जिसके पापों को ढांप लिया गया। यहां से आप परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करते हैं। अगर आज किसी ने आपका बुरा किया है, किसी ने आपको थोड़ा सा भी कुछ, हो सकता है हाथ उठा दिया हो सकता है आपका अपमान कर दिया हो, आप ऊपर से माफ कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में घूमता रहता है कि नहीं, अगर वो सामने इंसान आ जाएगा तो आप उसको भूल नहीं पाएंगे। आपको चाहे वो 3 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी वो आपके सामने आएगा, आपको अचानक से याद आएगा इस इंसान ने बुरा किया था, इस इंसान ने मेरे पैसे मारे थे, इसने मेरा बुरा किया था। आप उसको भूल नहीं सकते हैं। बोला हालेलुया। भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं। आपके मन में वो ख्याल, वो विचार आएगा, लेकिन परमेश्वर ने यहां पर क्या बताया कि धन्य है वो इंसान जिसके अपराध क्षमा कर दिए। बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता हूं तो मैं याद नहीं करता हूं, माफ कर दिया तो कर दिया। बोला हालेलुया। हालेलुया। और जैसे एक माँ अपने आंचल में, अगर कोई बच्चा घर में खेलते हुए पड़ोसी के बच्चे को थप्पड़ मार के भाग आए या धक्का दे, ध्यान से सुनना, अगर कोई माँ
उसका बच्चा फटाफट किसी के बच्चे को, किसी दूसरे बच्चे को धक्का देकर आए और उसके सिर में चोट लग जाए, खून निकल जाए या उसको कोई नुकसान हो जाए और वो डर के मारे Oh, stop it, guys. Stop it. लूडो हो या क्रिकेट, शुरू इससे ही होता है। लूडो भी? जूबी लूडो ₹1 से शुरू। ओए, तूने कॉल कर दिया? तो अभी zupi.com से ऐप डाउनलोड करिए। यहाँ गेम शुरू सिर्फ ₹1 से। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से खेलें। परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ जानते हैं या ठीक से समझ नहीं पाए हैं, उनको जानने की जरूरत है। परमेश्वर का प्रेम हमें जानने की जरूरत है। परमेश्वर एक माँ जैसे अपने आंचल में छुपा लेती है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे अपराधों को मैंने माफ कर दिया है, मैंने क्षमा कर दिया है, लेकिन तुम्हारे पापों को मैंने ऐसे ढांप लिया है, ऐसे ढांप लिया है जैसे माँ आंचल में छुपा लेती है और किसी को देखने भी नहीं देती। अपनी आत्मा में झांक कर देखना, हर एक इंसान के पापों को परमेश्वर ने ऐसे ढांप रखा है और किसी को देखने नहीं देता। अगर आप भले ही पहले पाप में थे, भले ही आपका जीवन कैसा भी था, लेकिन आज जब आपने प्रभु के वचन को ग्रहण किया, जब आपने परमेश्वर में अपने कदमों को बढ़ाया, जब आत्मिक जीवन में आपने अपने मार्ग, आत्मिक उन्नति की ओर आपने मार्ग, अपने कदमों को बढ़ाया, तब से परमेश्वर ने आपके पापों को ढांप लिया है। बोला हालेलुया। और लोग बात करते हैं कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ नहीं किया अभी तक। बहुत सारे लोग रोते हैं प्रार्थनाओं में। प्रभु कैसे रोते हैं मैं बता रहा हूं। बहुत सारे लोग रोते हैं, 10 साल हो गए मुझे बच्चा नहीं है, लगता है मैंने कोई बड़ा पाप किया है, लगता है मैंने गलती की होगी, मेरे पापों का भार मुझ पे पड़ा है। ऐसे रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं आप। आपको रोना नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर की नजर में अगर आप धर्मी हैं, तो उसका प्यार आपके लिए अनमोल है। बोला हालेलुया। और दूसरा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने हम सब के पापों को ढांप रखा है। और ढांपने का मतलब होता है कि अगर ढांप लिया तो किसी को देखने नहीं देगा। अगर ढांप लिए तो कोई और देख नहीं पाएगा। ये मां का आंचल नहीं है, परमेश्वर का आंचल है, उसके प्रेम का आंचल है। बोला हालेलुया। हालेलुया। और अगले वचन में क्या लिखा, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। बोला हालेलुया। बोलता है अपराध क्षमा भी कर दिए और तेरे पापों का गंदे घिनौने नीच पाप, गंदे घिनौने नीच पाप, पता नहीं कैसे 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 किस तरह के पाप, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, पता नहीं कैसे कैसे पाप हमने जीवन भर किए हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब हमारे पापों को ढांप लिया, पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कर दिया और हमारे पापों को किसी को देखने भी नहीं दिया, अपने आंचल में, प्रेम भरे आंचल में परमेश्वर ने हमारे पापों को ढांप लिया है। बोला हालेलुया। लेकिन जो सबसे सुंदर बात समझने की है, आज अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं और वो बंदा आपके पैसे मार लेता है या आप उस कोई नुकसान कर देता है आपका, आप उसे माफ कर देते हैं, लेकिन आप भूलते नहीं हैं कि ये वही है जिसके कारण मेरी मोटरसाइकिल खराब हुई थी, ये वही है जिसने मेरे घर में ये किया था। नहीं, आप भूलते नहीं हैं। नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है कि तेरे अपराध भी मैंने क्षमा कर दिए और तेरे अपराध क्षमा करने के बाद तेरे पापों को मैंने ढांप भी लिया है। और अगर ढांप लिया तो मैं किसी को उंगली नहीं उठाने दूंगा। अगर मैंने अपने आंचल में ढांप लिया है तो तेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, तेरी नाम धराई नहीं होगी। और अगर मैंने तेरे पापों को अपने आंचल में ढांप रखा है तो किसी को देखने नहीं दूंगा। ये बड़ी गहरी बात है समझने की। बोल हालेलुया। कोई और देखने नहीं पाएगा। बोल हालेलुया। और लिखा, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। और बोलता है कि अगर कोई मनुष्य मेरे सामने खड़ा हो जाए और मैं लेखा लेने लगूं, अगर मैं हिसाब किताब करने लगूं, तो मेरे सामने कोई खड़ा हो सकता है? लेकिन प्रभु का प्रेम यहां पर आप देख सकते हैं। परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे अधर्म का लेखा नहीं लूंगा। अगर मैंने तेरे अपराधों को माफ कर दिया है, अगर तेरे पापों को ढांप लिया है, तो मैं तेरे अधर्म का लेखा भी नहीं लूंगा। ताली मत बजाना। कितनी सुंदर बात परमेश्वर ने कही। बोलता है तेरे अपराधों को माफ भी कर दिया, तेरे पापों को ढांप भी लिया है और तेरे अधर्म का मैं लेखा भी नहीं लूंगा। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर, इतना प्यार करने वाला परमेश्वर। और लोग बोलते हैं प्रभु तू मुझे प्यार नहीं करता, मैं पापी हूं। नहीं,
मेरे गुनाह अभी माफ नहीं हुए, मैं प्रभु में आ गई हूं लेकिन मेरे घर में ब्लेसिंग नहीं है, लगता है मेरे पाप अभी मेरे ऊपर भारी पड़ गए हैं, ऐसे सोच सोच कर प्रार्थनाएं करते हैं। नहीं, आज से सोचना बंद करो, आज से रोना पीटना बंद करो, परमेश्वर के प्रेम को जान लो, पहचान लो। उसने लहू बहाकर सूली पर जान दी है, उसके बलिदान के महत्व को जान लो, उसके खून के कतरे कतरे का एक मतलब है। आज आप बोल रहे हैं मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया मणके हिल गए। अरे कैसे हिल गए? रीढ़ की हड्डी में एक कोड़ा यीशु मसीह ने खाकर खून वहां से भी बहाया है, शैतान का बहाना वहां से खत्म हो चुका है। अगर आप बोल रहे हैं मेरे पेट में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह ने पेट पर भी कोड़ा खाया, शरीर के एक एक हिस्से पर उसने कोड़ा खाकर लहू बहाया है। बोला हालेलुया। आज आप बोल रहे हैं मेरे को हेडेक होती है, मेरे सिर में पैनिक अटैक होते हैं, सिर में पेन होती है, दर्द होता है, या सिर में कोई गांठ है, या ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो डॉक्टर ने बोला होगा। परमेश्वर बोलता है अगर तू मेरे बलिदान के महत्व को जान लेगी, अगर मेरे प्रेम को जान लेगी, सिर पर कांटों का ताज पहनकर लहू बहाया है, आमीन। हाथों पर शरीर के एक एक हिस्से से मैंने लहू बहाया है, हर एक शरीर के एक एक हिस्से से लहू बहाया है, अपने शरीर से दर्द पीड़ा सहन तेरे लिए की है। और अगर तुझे मेरे बलिदान का महत्व अभी तक समझ में नहीं आया तो तुझे जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, ना कि रोने की जरूरत है। बोला हालेलुया। आज समय की कमी के कारण हम प्रार्थना में जाएंगे और फिर से इस परमेश्वर ने जो वचन आपके लिए भेजा है एक बार फिर से सुने। प्रभु ने कहा कि सुन मेरी बेटी, भले ही तेरे पास कितनी भी आशीष है, भले ही तेरे पास कितना भी ब्लेसिंग है, धन दौलत मान सम्मान पैसा रुतबा सुंदर जॉब, बड़ी कोई अधिकारी हैं आप, लेकिन अगर तुम्हारे गुनाह मेरी नजर में क्षमा नहीं हुए, पाप क्षमा की आशीष तेरे पास नहीं है, तो जीवन व्यर्थ है। बोला हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ी आशीष इंसान के पास क्या है? पाप क्षमा की आशीष। तो आज से सब लोग अपने घर में जाकर जब भी आप सुबह उठेंगे, चलते फिरते उठते बैठते, सबसे पहले धन्यवाद करना शुरू करें। परमेश्वर मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर मुझे पाप क्षमा की आशीष मिल चुकी है, मुझे पाप क्षमा की आशीष देने वाला मेरा खुदा है, उसने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। अरे मैं पहले गंदा था, पापी था, जैसा भी था, मैं लड़ाई झगड़ा करता था, मैं नशे करता था, लेकिन मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं। शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, शैतान तेरा अधिकार नहीं है, अब तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, मेरे घर में। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो शैतान अपने बालों को पकड़ लेगा हालेलुया। अपने बालों को पकड़कर नोचने लगेगा और कहेगा ये कहां से प्रार्थना करके आ गई। नहीं, बोला हालेलुया। हालेलुया। अरे मैं तो इसको रोज रुलाता था कि तू पापी है, तेरा भला नहीं होगा, तेरी प्रार्थना कोई नहीं सुनेगा, तू चर्च में जाएगी, बाइबल वहां पर जाएगी, बाइबल पढ़ेगी, प्रार्थना करेगी, बेड़ से श्वास बोएगी, तेरे सिर पे कोई हाथ नहीं रखेगा, है ना, मैं रो रो कर वापस आ जाऊंगी। ऐसे आप टूट जाते हैं प्रार्थना में। नहीं, परमेश्वर के प्रेम और उसके बलिदान के महत्व को समझना होगा। अगर आपने परमेश्वर के खून के कतरे कतरे का, उसके एक एक कोड़े खाने का मतलब अगर जान लिया है, तो कोई दुनिया की ताकत आपकी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। अरे कोई दुनिया की ताकत आपकी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। यीशु का बलिदान व्यर्थ नहीं है, यीशु का बलिदान व्यर्थ नहीं है। बोला आमीन। आमीन। अगर आपको उसके बलिदान का महत्व समझ में आ चुका है तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पाप क्षमा की आशीष किसी और के पास नहीं, मेरे पास है। अरे पाप क्षमा की आशीष मेरे पास है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अनमोल आशीष है, सबसे बड़ी कीमती आशीष, सबसे बड़ी आशीष मेरे पास है। बोलो आमीन। आमीन। आज आप बोल रहे हैं मुझे बच्चे की आशीष, मुझे ये आशीष, मुझे वो आशीष। अरे वो सब बात, वो तो लाइन लग जाएगी। अगर पाप क्षमा की आशीष आपके पास है तो बाकी आशीष से लाइन लगने वाली है। यस, आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे? यस। भजन संहिता 32 का एक अगर नहीं समझ में आया तो घर जाके पढ़ लेना। और 1 और 2, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा भी करूंगा, कर दिया है, और तुम्हारे पापों को ढांप भी लिया है, और तुम्हारे अपराध को भी क्षमा कर दिया, तुम्हारे पापों को भी ढांप लिया, और तुम्हारे अधर्म का लेखा भी नहीं लूंगा। आप हिसाब किताब करना जानते हैं, आप समय आने पर हिसाब करना जानते हैं। देखा, मैं बताऊं कैसे? 5 साल बाद घर में शादी आ गई, नहीं, और शादी आ गई तो क्या हुआ? 5 साल पुरानी लिस्ट निकाली गई। ये बहन नहीं हमारी शादी में कितना शगन देकर गई थी, नहीं,
इन्होंने 1000 रुपये पाया था, हम बढ़ा के देने पैने, चले 1100 कर देने। आ गया हिसाब बताओ। फिर कहते हैं नहीं 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 नहीं, करते कि नहीं करते? छोटी छोटी बातों में 1 दर्जन केले लेकर 2 डब्बे मिठाई का लेकर आई थी। अच्छा मैं भी ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ, 2 ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ मैं भी देना पैना है। नहीं, ऐसे हिसाब किताब रखते हैं। प्रभु कहता है नहीं, लेखा देखा रखते हैं। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे अधर्म का लेखा नहीं लूंगा। अगर तूने गलती कर दी तो कर दी, अगर मैंने माफ कर दिया ना तो कर दिया, मैं हिसाब किताब नहीं लूंगा। आमीन। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको समझ में आ गए तो आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बोला आमीन। हालेलुया, आमीन। बहुत सारी बहनें बस स्टैंड पर अब तो बस स्टैंड पे कोई नहीं उतरता, सब गाड़ियों में जाते हैं। बस स्टैंड पे जब उतरते हैं तो सबसे पहले क्या होता था, केले की रेडे नहीं, केले मिठाई की दुकान ढूंढते हैं। हाय मैं भूल गई, नहीं हिसाब किताब, हाय मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, अपने रिश्तेदार के घर जा रही हूँ, नहीं हिसाब किताब नहीं। लेकिन प्रभु कहता है मैं हिसाब किताब नहीं लेता, कोई बात नहीं, मेरा प्रेम अनमोल है। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर आज तेरे शरीर में गांठ है, गिल्टी है, पथरी है, रसोली है, कर्जा है, टेंशन है, कहता है वो तेरी गलती है। तुझे मेरे बलिदान का महत्व समझ में नहीं आया, तुझे मेरा प्रेम अभी तक समझ में नहीं आया है। अगर समझ में आ गया है तो सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। अरे पाप क्षमा की आशीष तेरे पास है। यीशु के बलिदान के द्वारा 2025 साल पहले यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर हमारे गुनाहों को माफ कर दिया है। अगर आपका ईमान इस बात पर है, अगर आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, तो फिर बीमारी, दर्द, पीड़ा, कर्जा, लड़ाई, झगड़ा नहीं, आपके घर में कैसे गेम बनाकर बैठे हैं, कैसे वीडियो गेम बनाकर खेल रहे हैं, वो आपको देखना है। नहीं, अगर आपके घर में वो वीडियो गेम बनाकर खेल रहे तो रिमोट आपके हाथ में है। अरे रिमोट आपके हाथ में, बजा रिमोट आपके हाथ में, बोल रहा हूं ना। बोल हालेलुया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यीशु मसीह के बलिदान का महत्व आपको समझ में आ चुका है, उसके प्यार का मतलब समझ में आ चुका है, यार अगर यीशु मसीह के बलिदान का मतलब समझ में आ चुका है तो वो बार बार यही बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, तेरे लिए मैंने लहू बहाया, तेरी लड़ाई को मैं लड़ूंगा, तेरे गुनाहों को माफ मैं करूंगा। ताली बजाकर महिमा करें आज के वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना में सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाकर प्रभु को 1 मिनट मैं चाहता हूं कि सब के सब जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज शांत होकर आज अपनी सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से उस पवित्र परमेश्वर जिसने अपना पवित्र लहू हम सब के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए बहा दिया, जिस परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य की देह में जन्म लिया और दुख दर्द पीड़ा सहन करके बदन पर कोड़े खाकर, लहू बहाकर सूली पर जान दी और मौत को हराकर जीवन को जीत लिया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। प्रभु ने कहा जो मेरे सुसमाचार पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। मैं चाहता हूं कि आज सब के सब एक मन होकर, शांत होकर उसके बलिदान को, उसके दुख दर्द पीड़ा को सहन करने को आज धन्यवाद की भेंट अर्पित करें। नेक्स्ट संडे पाम संडे है, आप सब आमंत्रित हैं। आप सब शांत होकर सच्चे मन से धन्यवाद करें परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर। जो बच्चे धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी आपके बलिदान के लिए, आपके अनमोल प्रेम के लिए, मेरे खुदा जिन्होंने इस बात को जान लिया कि पाप क्षमा की आशीष मुझे मिल चुकी है, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग जानने पाएं कि शैतान का अधिकार खत्म हो चुका है। कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में नहीं रहने वाली, क्योंकि शैतान का अधिकार खत्म हो चुका है। बोलो आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं अभी आप अपनी प्रॉब्लम को बोल दें कि तेरा अधिकार खत्म हो चुका है, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है, निकल, वो निकल जाएगी। बोलो आमीन। यस, निकल जाओ गंदी दुष्ट आत्माओं, निकल जाओ गांठ गिल्टियां पथरियां रसोलियां बनकर बैठी हो, सुसाइड कराने वाली। ये बच्चे पाप क्षमा की आशीष पा चुके हैं, हर एक जन के पास पाप क्षमा की आशीष। मेरे खुदा तेरे बहाए हुए पवित्र लहू से आज हम शुद्ध हो चुके हैं। आमीन।
मेरे खुदा सबके पास, आज सबके पास पाप क्षमा की आशीष हमें मिल चुकी है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे गुनाहों को प्रभु जी आपने माफ किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तालियों के साथ धन्यवाद करें जिनके गुनाह माफ हो चुके हैं, जिनको आशीष मिल चुकी है, जिनको लगता है कि मेरा जीवन आज बदल चुका है, मुझे आशीष मिल चुकी है। अगर आपके कोई काम रुके हुए तो मैंने कहा ना वो बनने वाले हैं। अगर पाप क्षमा की आशीष आपके पास है तो बाकी आशीषें लाइन लगकर आपके पास आने वाली हैं। आमीन। यस यस यस। जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, आ प्यार दूं मेरी बाहों में आ तू, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूं। जो लोग बोल रहे हैं कि सच में प्रभु, जो निराशा में हैं, जो टूटे हुए हैं, जो प्रार्थना में कमजोर हैं, ये समय है प्रभु को महिमा देने का, अपना विश्वास दिखाने का, अपनी दृढ़ता दिखाने का। जो पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले हाथ हिलाकर, पीछे वाले पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। यस यस, हाथ हिला करके प्रभु मैं आज अपना मन फेरा कर विश्वास करता हूं। मेरा मन आज फिर से नया हो चुका है। किसी और को चंगाई मिले ना मिले, लेकिन आज मुझे जरूर मिलेगी। मैं अपनी आशीष लेकर ही जाऊंगा। मैं जान चुका हूं कि पाप क्षमा की आशीष मेरे पास है। मैं जान चुका हूं यीशु के बहाने से, लहू बहाने से, कोड़े खाने से मेरा जीवन बदल चुका है। मैं चंगा हो चुका हूं। यस 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 यस। जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, आ प्यार दूं मेरी बाहों में आ